नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। कभी विरूपाक्षकर फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है एक नया वीडियो लेके। ये वीडियो मेरे रेगुलर सीरीज़ का वीडियो नहीं है। ये वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ अलग बात करना चाहता हूँ। मैंने द कश्मीर फाइल्स मूवी देखा और सोचा ये वीडियो बनाऊँ। मैं मूवी का रिव्यू नहीं बनाना चाहता, ये सिंपली वो मूवी देखने के बाद रिएक्शन है। तो दोस्तों, 19 जनवरी 1990 कश्मीर से लाखों हिंदू भगा दिए गए, मार मार के भगा दिए गए। माँ बहनों के साथ बलात्कार हुआ। बहुत सारे हिंदुओं को जान से मार दिया गया। जेनोसाइड था। कुछ तो ऐसे ऐसे मारा गया कि वो तारीख बन जाए। सिर्फ मारना उनका नहीं था कि सिर्फ मारेंगे। क्या था वो? गैलिब रैलिब सलेब, गैलिब रैलिब सलेब। और हम कहते हैं इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। घंटा कहाँ था डेमोक्रेसी? वहां पे कहाँ थे ये स्यूडो सेकुलर्स जब हर एक मस्जिद से कश्मीर घाटी में आवाज निकल रहा था, रलेब गलेब सलेब? मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओ। यही है ना, रलेब गलेब सलेब। एक तो दोस्तों 32 साल लग गए ये सच को सामने आने के लिए कि ये एक जेनोसाइड था। 32 साल से तो यही बताया जा रहा था, यही कहानी बुनी जा रही थी कि कश्मीरी हिंदू जब अपना वर्चस्व खोने लगे कश्मीर के ये में मुस्लिमों के आगे, तो वहाँ से पलायन किया उन लोगों ने, दिल्ली आ गए डर के मारे। और इसके जिम्मेदार बताया गया वहाँ के जो उस टाइम के राज्यपाल थे जगमोहन जी को। और आज भी एक स्यूडो सेकुलर नेक्सस वही चीज के पीछे अपना तर्क लगाने में लगा हुआ है कि कश्मीर में हिंदुओं का पलायन हुआ था और इसके पीछे जगमोहन जी का हाथ था। दोस्तों, कश्मीर घाटी में जब हिंदुओं के घर के सामने लिखा गया रिलीफ गलीब सलीब, तो उस समय के जो चीफ मिनिस्टर साहब थे फारूक अब्दुल्ला, वो साला भी क्या करता। वो तो फाउंडर मेंबर था JKLF का मकबूल भट्ट के साथ। अभी बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करके आ गया सामने कि भाई अगर मैंने कुछ गलती किया है मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मैंने तो रिजाइन कर दिया था, मैं तो तब पावर में था ही नहीं। अरे भाई एक चीज बता, ऐसे क्या आपत आ गई थी 18 जनवरी को कि तूने रिजाइन किया? तेरे रिजाइन करने का मकसद एक ही था कि JKLF के उन आतंकियों को, JKLF के उन तेरे ही शागिर्दों को अच्छे से मौका मिले, गवर्नमेंट कुछ ना हो और अच्छे से उनको मौका मिले कि वो हिंदुओं को मार के वहां से भगाए। और क्या वो बोल रहे थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान हिंदुओं के बिना, उनकी औरतों के साथ। और हम हिंदू इस देश में आज भी 85% हिंदू हैं।
और हमारे भाइयों को ही हमारे ही देश के एक हिस्से में ऐसे मारा गया, काटा गया, और 32 साल बाद आज हम बोलते हैं हमें तो किसी ने बताया नहीं था। जानने की कोशिश किया था किसी ने ये जानने की कोशिश किया था इस घटना के पीछे सच्चाई क्या है? क्यों नहीं जानने की कोशिश किया? 32 सालों से ये लोग दिल्ली में हैं। क्यों इनकी आवाज किसी के कान तक नहीं पहुंची? हमारे हिंदू समाज के लोगों के कान तक तो पहुंचने चाहिए थे। हम क्या कर रहे थे 32 साल से? सो रहे थे। अरे यार 32 साल क्या, हम तो पिछले सैकड़ों सालों से सो रहे हैं। 700 सालों की गुलामी के वजह से हमारी जो आत्मा है ना वो सो गई है। हम हिंदुओं की आत्मा सो गई है, इसीलिए हमारे जो सर के ताज है ना, कश्मीर के हिंदू, मैं बेझिझक बोलना चाहता हूं, कश्मीर के हिंदू पूरे भारत के हिंदुओं के सर के ताज हैं। वो वंशज है उन संतों की, वो ऋषि कश्यप की जिसके नाम से बना है कश्मीर। वो वंशज है वो विष्णु शर्मा की जिसके पंचतंत्र की कहानियां सुन के हम बड़े हुए हैं। हमारे हिंदू धर्म की एथिक्स जिस कहानियों पर बनी हुई है, हम अपने नाना नानी से जिस पंचतंत्र की कहानी सुन के हमारी अंतरात्मा में हमारी जो एथिक्स है उसको बनाए हैं ना, उस जमीन के वंशज हैं वो कश्मीरी हिंदू। इसीलिए वो हमारे हिंदू समाज के सर के ताज हैं। उनका अत्याचार भी हमको नहीं दिखा। उन्होंने कितने अत्याचार सहे। 1990 में उनके साथ जो हुआ ना, उससे कई ज्यादा अत्याचार हमने उनको कुछ पूछे बिना किया है उनके साथ। विवेक अग्निहोत्री जी ने इस मूवी में एक बढ़िया चीज दिखाया। जो कट्टर इस्लामिक टेररिस्ट्स है, उनका जो हमारे कम्युनिस्ट्स के साथ जो नेक्सस है, उसको बहुत बढ़िया से दिखाया। ये आसानी से नजर में नहीं आता है, किसी के समझ में नहीं आता है कि दोनों अलग अलग दिशा से बात करते हैं। ये कट्टर इस्लामिक जो आतंकवाद है, ये अलग डायरेक्शन का बात करता है। जो हमारा कम्युनिज्म है, इंडियन कम्युनिज्म, वो अलग डायरेक्शन में बात करता है। लेकिन दोनों एक जगह पे जाके जुड़ जाते हैं। और वो कहाँ जुड़ जाते हैं वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। वो वहां पे जुड़ जाते हैं जहां पे हिंदू समाज को डिवाइड करना हो। इस मूवी के किरदार में आपने देखा प्रोफेसर राधिका मेनन, कम्युनिस्ट, और आपने देखा वो फारूक अहमद बिट्टा कराटे, वो कश्मीरी आतंकवादी। और आज तक ये बोला गया, हम हिंदुओं को ही क्यों हर बार सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाता है? कभी सोचा है आप लोगों ने क्यों हम हिंदुओं पे ही बार बार इस चीज का वार किया जाता है कि सेकुलर रहो, सेकुलर रहो? क्योंकि इन लोगों को पता है हमारा धर्म सिखाता है भाईचारा, हमारे खून में है भाईचारा। ये एक बार बोलेंगे और हम मान जाएंगे, भाई हमारे भाई हैं, जाने दो, जो हुआ वो सो हुआ। भाई, छोटा भाई, ठीक है, छोटा भाई है, गोदी में बैठ के मूतेगा, हगेगा, कोई बात, साफ कर देंगे, धो देंगे। वही छोटा भाई जब मां के गले में तलवार रखेगा
तब क्या करोगे? भाई होने का फर्ज निभाओगे या बेटा होने का फर्ज निभाओगे? हर एक हिंदू से मेरा यह सवाल है। जब वही छोटा भाई आपकी मां के गले में तलवार रखेगा, ये बोलेगा रिलीव गलीब सलीब, ये बोलेगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान हिंदू मर्दों के बिना उनके औरतों के साथ, तब क्या करोगे? मेरा तो सिंपल है, वही तलवार लेके उस भाई का गला काट दूंगा। हाँ, ऐसा सोच रखने वाला पंथ, ऐसा सोच रखने वाला जो कोई भी है, वो भाई कहलाने के लायक नहीं है। देश हमारी मां है तो उसकी भी मां है। अगर कोई मेरे देश का एक हिस्सा काट के किसी और हिस्से में मिलाने का बात करेगा ना, मैं उसको काट दूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा मेरा भाई है, घंटा है, कोई नहीं है वो मेरा, वो मेरे देश का दुश्मन है, वो मेरा भी दुश्मन है। और एक चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, आप अच्छे से सोचो एक बात। जब कश्मीरी हिंदुओं पे अत्याचार हुआ कश्मीर में और वो भाग के दिल्ली आए, अगर पूरे देश के हिंदू उनके साथ खड़े हो जाते तो क्या औकात था कश्मीर के उन आतंकवादियों का, उन JKLF के आतंकवादियों का? क्या औकात था वो बिट्टा कराटे का? क्या औकात था फारूक अब्दुल्ला का? क्या औकात था पाकिस्तान का, जो रोक लेता हमें हिंदुओं को वापस वहां पे बसाने से? चलो, सरकार तो तब सो रही थी, दोस्ती निभा रही थी। जगमोहन जी ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है, 86 से लेके 89 3 साल उन्होंने खत लिखा। 3 साल तक उन्होंने सेंटर को हर एक बाकी का जायजा देते रहे, खत लिखते रहे कि कश्मीर में ऐसा ऐसा हो रहा है, कश्मीर में ऐसा सिचुएशन है, आप संभालने की कोशिश करो। हर एक बार उनको जवाब ये मिला, हम जानते हैं कश्मीर में सिचुएशन खराब है, लेकिन सीएम साहब हमारे दोस्त हैं। फारूक अब्दुल्ला राजीव गांधी जी के दोस्त थे, दोस्ती निभाते गए गांधी जी, हमारे राजीव जी दोस्ती निभाते गए और उनके जो नाना जी थे वो भी दोस्ती निभा रहे थे। कश्मीर का 1/3 चला गया पाकिस्तान में, वो शेख अब्दुल्ला के साथ दोस्ती निभा रहे थे, और उनके जो पोते थे वो उनके बेटे जो फारूक अब्दुल्ला थे उनके साथ दोस्ती निभा रहे थे। ये दोस्ती के चक्कर में गांधी परिवार और अब्दुल्ला परिवार की जो दोस्ती है ना, वो भारत कश्मीर हर एक चीज को ले डूबा है। तो वो तो दोस्ती निभा रहे थे, छोड़ो, हमने क्यों प्रेशर नहीं क्रिएट किया? हम हिंदू क्या कर रहे थे? वो दोस्ती निभा रहे थे, हम नहीं निभा पाए भाईचारा अपने भाइयों के साथ। हमने ये होने दिया, ये हमारी गलती है। जितनी उनकी गलती है ना जिन्होंने किया, उतनी हमारी भी गलती है, क्योंकि ये हमने होने दिया। अगर पूरे देश का हिंदू एक होके गए थे एक बार, आज वहां पे राम मंदिर खड़ा है। पूरे देश के हिंदू नहीं गए थे, चंद 2% भी नहीं, 1-2% हिंदू इकट्ठा होके गए थे वहां पे, और आज वहां पे राम मंदिर खड़ा है। इतने से तो जान लो हिंदुओं की अगर एक हो जाए ना तो क्या ताकत है हम। अगर इससे भी नहीं जान पाओ ना तो इंतजार करो, अपने घर के पास से किसी माइक में सुनने के लिए रिलीव गलीब सलीब, तब याद करोगे कि तब नहीं जागे, अब भागना पड़ेगा। सारे हिंदू भाइयों से मेरा एक ही सवाल है, कभी महसूस किया है उस गिरिजा टिक्कू 23 साल की लड़की, उस पे क्या बीती होगी? 10 दिन तक कई लोग मिलकर उसका बलात्कार करते रहे, फिर उसको मशीन वाली आरी में डाल के काट दिया,
काट के मार दिया जिंदा। उसका दर्द कभी एहसास हुआ है? यहाँ पे कभी एहसास हुआ है? वो एयरफोर्स ऑफिसर्स जो देश के लिए अपनी जान देने कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो इस चीज के लिए तैयार रहते हैं, मरेंगे तो 50 साथ लेके मरेंगे, उनका खून बहा दिया गया तो लाल चौक के ऊपर। कभी एहसास किया है उस लड़की को जिसका ब्रेस्ट काट के उसको पेड़ से टांग दिया गया? कभी सोचा है क्या अत्याचार है ये? सिर्फ मारना मकसद नहीं था। सोचो ये चीज को, मारना होता तो आते गला काटते निकल जाते, मारना होता तो आते गोली मारते निकल जाते। मारना होता तो परिवार में से एक को मार के उससे खून से रसा हुआ तामूल दूसरे को नहीं खिलाते, उसकी बीवी को नहीं खिलाते। मारना होता आरी में डाल के काटते नहीं। तलवार था उनके पास, AK-47 थे उनके पास, मारने के लिए बहुत सारा साधन था। मकसद ये था कि ऐसे मारेंगे कि ये सदियों तक याद रखेंगे। ये था उनका मकसद। ऐसे मारेंगे कि पूरी हिंदू कौम अंदर से मर जाए। इसलिए भागे कश्मीरी हिंदू वहां से। जब घर की औरतों पे बात आती है ना, इज्जत पे बात आती है, हम हिंदू हमेशा दो ही चीज करते हैं। अपनी जान बचाने के लिए नहीं भागते, इज्जत बचाने के लिए भागते हैं, घर की इज्जत बचाने के लिए भागते हैं, या फिर मर जाना पसंद करते हैं। सैकड़ों रानियों ने हमारा ये मुस्लिम शासकों के आगे अपने आप को सौंपने से जौहर व्रत अपनाना बेहतर समझा है ना। ये है हमारा हिंदू धर्म। इसी का फायदा उठाया है उन लोगों ने और बोला रिलीफ गलीब सलीब। बोला कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फारूक अब्दुल्ला बनेगा प्राइम मिनिस्टर। यही मकसद था उसका। इसीलिए उसने JKLF बनाया मकबूल भट्ट के साथ मिलके। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो दोस्ती निभा रहे थे। वाह क्या बात है, दोस्ती। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, चाहे बलि चढ़ जाए उसमें लाखों हिंदुओं की जिंदगी। राजीव गांधी बैठ के तो यही गा रहे थे ना। और हम हिंदू कुछ नहीं कर पाए हमारे भाइयों के लिए। 32 सालों से हमने ये जानने की कोशिश नहीं किया। एक मूवी मेकर को आना पड़ा 32 साल बाद। हम इंतजार कर रहे थे कोई आएगा, एक ऐसा मूवी बनाएगा जिसमें हम देखेंगे पर्दे में क्या हुआ, 1% देखेंगे, फिर बोलेंगे आहा ऐसा हुआ था, फिर सुनेंगे गिरिजा टिक्कू के साथ ऐसा हुआ था, आहा बेचारी के साथ ऐसा हुआ था। यही करेंगे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, फिर सो जाएंगे जाके वापस। 700 साल की गुलामी ने ना सुला दिया है हमको। हम तब जागेंगे जब हमारे कान में वो लाउड स्पीकर से आवाज आएगा रिलीफ गलीब सलीब, हिंदुस्तान बनेगा पाकिस्तान, हिंदुओं के बिना उनके औरतों के साथ। तब हमारी नींद खुलेगी। इस सोच को पनपने ना दो, इस सोच को पनपने ही ना दो, उसका बीज ही उखाड़ फेंको। अगर 1990 में जब ये हुआ
हम सारे हिंदू इकट्ठे पहुंच जाते ना वहां पे, पाकिस्तान तक की औकात नहीं थी। कश्मीर में आतंकवाद वहीं खत्म हो जाता। फारूक अब्दुल्ला की नीयत वही खत्म हो जाती। बिट्टा कराटे, ये यासिन मलिक, वही खत्म हो जाते। हमने तब नहीं किया, क्योंकि आग हमारे पिछवाड़े तक नहीं आई थी। उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं हम लोग, कब हमारा पिछवाड़ा तपेगा भाई, तब सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा उनके हिसाब से, रिलीव गलीब सलीब। मुसलमान बन जाओ, भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओ। उससे पहले भाइयों बहनों संभल जाओ। बस इतना ही। नमस्ते। जय श्री राम, जय श्री राम। ये है हिंदू शक्ति। जय श्री राम, याद करो।